उसी प्रकार से ये युद्ध हमेशा हमारी लाइफ में चलता रहता है। गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, हमेशा हमारे अंदर इनका झगड़ा चलता रहता है। सुबह उठना है कि नहीं उठना है, 4 गुलाब जामुन खाना है कि 10 खाना है, बिना इनविटेशन के किसी शादी में घुसना है कि नहीं घुसना है, ये सारे द्वंद्व अंदर चलते रहते हैं। तो इस युद्ध में किसको विजेता होना चाहिए? कौरव कि पांडव? पांडव। अच्छाई की जीत इन कौरव रूपी बुराइयों पर होनी चाहिए। इसलिए इन सेशंस का मुख्य अभिप्राय क्या है कि हम अपनी गुड हैबिट्स को एनरिच करें, हम कैसे न कैसे अपनी बुराइयों को दमन करें, है ना। जैसे अगर एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते हैं, एक कुत्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, जब भी आप बुलाते हो आपके पास आ जाता है, घर की रखवाली करता है, आपके दोस्तों को पहचानता है, उनके ऊपर नहीं भौंकता है। एक तो अच्छा कुत्ता है, गुड डॉग, और दूसरा बुरा कुत्ता है, बैड डॉग। वो भी आपका ही है, लेकिन जो आता है उसको काट लेता है, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके मम्मी पापा हों, आपके ऊपर ही भौंकने लगता है, आपके बिस्तर पे जाके कर देता है। अगर इन दोनों की लड़ाई हुई, गुड डॉग और बैड डॉग, इनकी लड़ाई हुई, तो जीतेगा कौन? कौन कौन बोलते हैं गुड डॉग जीतेगा? हाथ खड़ा करो। कौन कौन बोलते हैं बैड डॉग जीतेगा? कौन कौन बोलते हैं कोई नहीं जीतेगा, हम जीतेंगे? वो जीतेगा जिसको आपने ज़्यादा खिलाया है। दोनों कुत्तों में से, गुड डॉग बैड डॉग में से कौन जीतेगा? जिसको आपने ज़्यादा पोषण दिया है वही जीतेगा। उसी तरह हमारी हैबिट्स की लड़ाई हमारे अंदर चलती रहती है। जीतता कौन है? जिसको ज़्यादा सप्लीमेंट आपने दिया है, जिसको ज़्यादा अटेंशन आपने दिया है। बुरी आदतों को ज़्यादा अटेंशन दोगे तो बुरी आदतें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, अच्छी आदतों को ज़्यादा अटेंशन दोगे तो अच्छी आदतें आपके ऊपर हमेशा रहेगी। तो उसी तरह ये सेशंस का मेन पर्पस है टू चर्न आउट गुड इनसाइड यू। हम सबके अंदर की जो अच्छाई है, अच्छे गुण हैं, जो दिव्यता है, उसको चर्न आउट करना, उसको बाहर लाना। तो आज हमने एक विशेष टॉपिक लिया है, द केरला स्टोरी। किस किस ने मूवी नहीं देखी है? नहीं देखी है? अच्छा, अभी तक देखी नहीं है? अरे बाप रे, फिर तो आपको पहले मूवी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, थीम किस किस को पता नहीं? पहली बार कोई नाम सुन रहे हैं इस मूवी का, केरला स्टोरी? पहली बार नाम सुन रहे हैं, ओके। तो अभी कुछ ही दिनों पहले एक मूवी रिलीज़ हुई है, द केरला स्टोरी, और इस मूवी में केरला की सिचुएशन को बताया गया है कि कैसे वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अभी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ वैसे हिंदू हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कैसे किया जा रहा है। और केवल धर्म परिवर्तन तक की बात नहीं है, केवल अगर आपने किसी का धर्म परिवर्तन किया चलो ठीक है, लेकिन गलत लॉजिक्स दे करके अपने धर्म से लोगों को दूर किया जा रहा है। और फिर उनको आईएसआई एजेंट, आईएसआई क्या है? जैसे हमारी सीबीआई है, वैसे ही आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो आईएसआई एजेंट्स बनाने के लिए यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है, मतलब खुद के ही देश के प्रति खुद को दुश्मन बनाया जा रहा है। तो ये उसकी बेसिक थीम है। तो अभी वो मूवी का हमसे क्या लेना देना है? क्या मूवी को हम सच मानते हैं? मूवी सच है कि झूठ, ये बड़ा विषय नहीं है, लेकिन उस मूवी ने जो जागरूकता लाई है वो मुख्य बात है कि हम सो रहे थे, हमको किसी ने तो जगाया कि कुछ तो गड़बड़ है समाज में। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। हमारी अभी की सिचुएशन क्या है यूथ की, अपनी संस्कृति को लेकर के। गुड डॉग की क्या हालत है आप देखना, और बैड डॉग तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखा रहा हूँ। थोड़ा जुगाड़ू काम है। हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेके आए थे वो किसके लिए लेके आए थे? लक्ष्मण के लिए। 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 लक्ष्मण
अकेले। तो बता राम और लक्ष्मण कितने भाई थे? 4 दो 4 2 भाई थे। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और एक और। कंस और रावण में क्या रिश्ता? भाई हाँ कल से नहीं बता मुझे। डिग्री नहीं ना तेरे पास? कंस और रावण में क्या संबंध था? I don't know। ये सब जानने समझने के लिए अंतर चाहिए। दोस्त कौन थे? दोनों दुश्मन थे। दुश्मन का कंस किसके मामा थे? रावण की। कंस दुर्योधन के। भीम किसमें थे? रामायण में महाभारत? रामायण। भीम छोटा भीम। दुर्योधन रावण के बड़े भाई थे छोटे? दुर्योधन भाई छोटा भाई। कंस को किसने मारा था? राम। कंस को किसने मारा था? भीम ने। नहीं हाँ भीम। कुंती कौन थी? कुंती राम की माँ। राम की माँ। तूने कि मेरे को ये ना समझाएगी? शूर्पणखा दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? और सरपड़ा क्या थी? दुर्योधन की बहन थी या पत्नी? सरपड़ा उसकी बहन। गांधारी और द्रौपदी में क्या रिश्ता था? गांधारी द्रौपदी गांधारी भाई था द्रौपदी का। गांधारी कौन थी? गांधारी गांधारी कंस की बहन। हरे कृष्ण। सो ये लाफिंग से ज़्यादा शर्म की बात है कि ये हमारे अभी सिचुएशन है सोसाइटी की। और ये एक दो का केस नहीं है, हमारा भी केस ऐसा ही है। कई लोगों को हम जब भगवत गीता देने जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है कि गीता, भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है। उनको यही नहीं पता होता है कि 4 वेदों के नाम क्या हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि पुराण कितने हैं और किसने लिखे हैं। अंदर के कंटेंट्स तो भूल जाइए। तो क्यों ऐसी हुई, क्यों सिचुएशन ऐसी हुई? कोई भी सोसाइटी की सिचुएशन एक दिन में नहीं होती है ना। जैसे क्रिकेट का क्रेज़ जो इंडिया में आज है, क्या आपको लगता है ओवरनाइट प्लांट हुआ है? हाँ, ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती है। लंबे टाइम तक अगर कोई चीज़ आपके ऊपर बम्बार्ड की जाती है, आपको सिखाया जाता है, तो सपने में भी उठा के बोलेंगे ना तो आपको वही याद आएगा। जैसे अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, किसका कोटेशन है ये? हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। ओके, डैश है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। कौन है? लाइफ बॉय। ओके, हाँ ये पता है आपको, लाइफ बॉय नहीं पता था। माउंटेन ड्यू, क्या ये आपके स्कूल्स में किसी टीचर ने पढ़ाया आपको? मम्मी पापा ने बैठ के सिखाया? कोई सिलेबस में आया? बट बचपन से सोसाइटी ने आपको बम्बार्ड किया ये चीज़ें। जहाँ देखते हैं वहाँ देखते, ठंडा मतलब कोका कोला। अभी ये जहाँ देखोगे वहाँ लिखा है, जहाँ मोबाइल खोलोगे वहाँ चल रहा है, टीवी खोलोगे वहाँ चल रहा है। तो मीडिया का प्रोपोगेंडा इतना स्ट्रांग होता है हमारी कॉन्शियसनेस में कि जो उसमें दिखाया जाता है वो हम सच मान लेते हैं। आपको पता है 1970s 80s में जब नया नया पॉपुलर हुआ था टेलीविज़न, उसके बाद आगे जाके जब फिल्म्स बनने लगी तो एक मूवी बनाई गई संतोषी माता के ऊपर, सुना है आपने? और उसके बाद लोग संतोषी माता के व्रत रखने लगे, उद्यापन करने लगे, हर सिटी में संतोषी माता के मंदिर खुल गए। पता है ये जो वर्ड संतोषी है वही गलत है, क्योंकि संतोषी मेल वर्ड है। संस्कृत में फीमेल को बोला जाता है संतोषिणी। लेकिन जब मूवी बन गई, ये संतोषी माता नाम का कुछ है ही नहीं हमारे ग्रंथों में, लेकिन जो मूवी बना दिया लोगों ने उसको इतना सीरियसली ले लिया कि उसको मानने लगे।
ऐसे ही एक मूवी बनी थी साईं बाबा के ऊपर, शिरडी साईं बाबा के ऊपर, और उसमें 2-4 चमत्कार जो दिखाए, हम भी जब साईं बाबा के मंदिर में जाते थे तो हमको लगता था कि अरे अभी उठेंगे, अभी हमारे पास आएंगे, अभी हमसे बातचीत करेंगे। इतना गहरा इन्फ्लुएंस मीडिया आपके ऊपर डालती है। तो इसी तरह रिसेंटली बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। ओ माय गॉड, देखिए आपने, उसमें सिस्टमेटिकली बताया कि कैसे भगवान है ही नहीं, और भगवान की हेल्प लेके ही प्रूफ कराया। वो अक्षय कुमार भगवान बन के ही आता है, लेकिन प्रूफ क्या करवाता है कि भगवान है नहीं। PK रॉन्ग नंबर, वो भी उसी पर्पस पे, PK2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका इन्फ्लुएंस इतना गहरा हमारे ऊपर पड़ता है कि स्लोली हम अपने कल्चर पे ही डाउट करने लगते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारा फाउंडेशन हमारे कल्चर को लेके स्ट्रांग नहीं है। मान लो आपको कोई बोलता है, अभी आपके बगल वाला जो बैठा है वो आपके बोलता है कि आपके पापा ईमानदार नहीं है, रिश्वत लेते हैं, है ना? क्या करोगे आप बगल वाले का? हाँ, अभी मत करना, बाद में। क्या करोगे? विश्वास करोगे उसके ऊपर? भले ही पापा रिश्वत लेते हो, लेकिन सबके लिए अपने पापा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बचपन से आपका रिस्पेक्ट, आपका लव, आपका फेथ आपके पापा के ऊपर बहुत गहरा है, तो उसको कोई भी शेक नहीं कर सकता। लेकिन क्यों हम अपने रिलीजन के प्रति तुरंत डेविएट हो जाते हैं? एक मूवी से, एक वीडियो क्लिप से, एक लॉजिक से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी ने सिस्टमेटिकली हमको समझाया ही नहीं कि हमारा रिलीजन कितना ग्रेट है। बचपन से लेके अभी तक क्या एक भी सेशन आपके स्कूल में ऐसा हुआ कि हाँ चलो हमारी संस्कृति हम सिखाएंगे आपको, कि हमारी वैदिक संस्कृति है क्या? लिटरेचर्स में क्या एक भी चैप्टर ऐसा था जहाँ पर आपको वैदिक इंडिया के बारे में सिखाया गया? हाँ, ये सिखाया होगा कि पुराने ज़माने में आदिवासी भारत में रहते थे, आर्यन कहीं बाहर से आए, उनने कब्जा कर लिया। कौन आदिवासी थे वो? कहाँ रहते थे? कोई जानकारी नहीं। और फिर पढ़ाया जाता है हमको मुग़ल एरा, ब्रिटिश एरा। क्यों पढ़ने का हमको मुग़ल एरा, ब्रिटिश एरा? क्या वो हमारी संस्कृति है? जिन्होंने हमारी संस्कृति को दबाया वो हमको पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा एलिजियंस, हमारा जो फेथ है वो भी उनके प्रति ज़्यादा है। इसलिए आप जब बाज़ार में सामान खरीदने जाते हो और आपको 2 प्रोडक्ट एक ही रेट में मिलते हैं, एक है मेड इन इंडिया, एक है मेड इन इंग्लैंड, कौन सा लेके आओगे? सच बताओ, मेड इन इंग्लैंड लेके आओगे बेटा। गिफ्ट देना होता है तो क्या इम्पोर्टेड है, दूसरी कंट्री से लाया हूँ तेरे लिए। वही चीज़ मैं अभी अलग अलग कंट्रीज़ में जाता हूँ तो मदर, फादर, मेरी सिस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ गिफ्ट लेके आऊँ, है ना? तो मैं अभी मॉरिशस गया था, वहाँ से कुछ सामान लेके आया तो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, हमारे बेटा बाहर से कुछ लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, सबको बताया। वही सामान 1/10 रेट में इंडिया में मिलता है, उसको दूसरी कंट्री इंपोर्ट करती है, अपना ठप्पा मारती है, 10 टाइम्स रेट में बेचती है। और इसके बायर्स कौन है? हम इंडियंस। बिगेस्ट मार्केट फॉर MNCs इज इंडिया। पता है आपको? सबसे बड़ा मार्केट, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए हो, सबसे बड़ा मार्केट कौन है? सेलिंग मार्केट इंडिया। क्योंकि हमारी सोच में बैठ गया है कि हम पिछड़े जाति के हैं, हम पिछड़े कल्चर से हैं, हम पिछड़े धर्म से हैं, और ये गुलामी हमारे सिर से जा नहीं रही। अगर हम वास्तव में अपने भारत को देखें, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन है। यहाँ पर जो मोहनजोदारो, हड़प्पा से शुरू करके जितने भी सिविलाइजेशंस के आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले हैं, वर्ल्ड में और कहीं भी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन नहीं मिली। और आश्चर्य की बात क्या है, केवल स्केल्टन्स नहीं मिले, स्केल्टन्स तो पूरी दुनिया में मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको ऐसी चीज़ें मिली जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने अभी तक कई सेंचुरीज पहले तक भी डिस्कवर नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन, जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में पुराने आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हैं सिविलाइजेशन, उनका कंस्ट्रक्शन का लेवल इतना हाई था, सीवेज सिस्टम
वेस्टर्न वर्ल्ड में पता ही नहीं था। आप में से कौन कौन डिओड्रेंट्स, परफ्यूम कुछ भी यूज़ करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं, करते हो ना। पता है कहाँ पर इसकी खोज हुई थी? कहाँ पर हुई थी? इंडिया में नहीं हुई थी सर। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और क्यों हुई थी पता है? क्योंकि उनके यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं था, मतलब ड्रेन हेच नहीं। तो एक ऐसा कमरा होता था मस्त, उसमें जाके सब सुबह सुबह अपना कार्यक्रम करते थे। ठीक है, तो जैसे पहले पापा आए, उनने अपना कार्यक्रम किया, फिर मम्मी आई, उनने अपना कार्यक्रम किया, फिर तीसरा आदमी आएगा तो वो क्या बैठ पाएगा उस कमरे में? नहीं। तो उधर वो बैठ पाए इसलिए कुछ छिड़काव किया जाता था सुगंधित चीज़ों का, उसको परफ्यूम बोला गया। आप कल्पना करो, जब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महाभारत और भागवतम जैसे ग्रंथ लिख रहे थे, वो लोग एक ही कमरे में महीनों महीनों तक अपना कार्यक्रम इकट्ठा करते थे और फिर पूरा परिवार मिलके उसको फेंकने जाता था। यह है आपकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कॉइन्स, हम लोग पढ़ते हैं कि पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम था वेस्टर्न कल्चर में। इंडिया में पुरातन समय से स्वर्ण मुद्राएं चल रही थी। कॉइन्स होते थे सोने और चांदी के, पेपर करेंसी नहीं होती थी। इतनी ओल्ड और इतनी हाईएस्ट सिविलाइजेशन दुनिया ने और कहीं नहीं देखी। तो इतने सारे कुकिंग, आपको पता है जो पाश्चात्य जगत है उनमें कुकिंग के नाम पर बेयर फूड खाया जाता था या फिर एटमोस्ट आग में रोस्टेड, दैट्स इट। बट इंडियन कुकिंग थी जहाँ स्पाइसेस डाल करके, छोंक लगा करके खाना बनाया जाता था। इसलिए पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस के जहाज इंडिया से जाते थे और वहाँ से धन आता था जहाज़ों में लद के हमारे इंडिया में, और इंडिया को सोने की चिड़िया बोला करते थे। अब ये सिविलाइजेशन के बारे में कोई बचपन से हमको पढ़ाता और बाद में कोई फिरंगी यहाँ पर आता तो क्या हम उसको सल्यूट मारते? मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ एयरपोर्ट पे अगर कोई फिरंगी दिख गया, भारतीय ऐसे पागल होते हैं जैसे भगवान शिव को देख लिया होता। सेल्फी लेंगे, पास में जाएंगे, और कोई लड़की दिख गई फॉरेनर तो बस ऐसे पागल होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों है? ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? अपने कल्चर को हम भूल गए हैं। नासा ने अभी रिसेंटली, आप घर जाके गूगल करना, अभी मत करना, नासा एक्सेप्टेड दैट संस्कृत इज बेस्ट लैंग्वेज फॉर कोडिंग। कोडिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज संस्कृत है। क्यों? क्योंकि जब आप कोडिंग करते हो तो ऑर्डर ऑफ कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया थोड़ा सा भी तो पूरा कोड ब्लफ हो जाएगा। लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें ऑर्डर कैसा भी रखो मतलब एक ही निकलता है। अहम तत्र गच्छामि, गच्छामि अहम तत्र, तत्र गच्छामि अहम, कैसा भी ऑर्डर रखोगे मतलब एक ही निकलेगा। और कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग बताने वाला एकमात्र भाषा है संस्कृत। एक श्लोक के अंदर इतनी फिलॉसफी संस्कृत में बताई जा सकती है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बड़े बड़े निबंध लिख के भी नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर नासा ने एक्सेप्ट किया है और दे आर रियली रिसर्चिंग कि संस्कृत भाषा से हम कोडिंग कर सकते हैं। अब घर जाके सर्च कर लें। अर्थ के बारे में, पहले अर्थ के बारे में सोचा जाता था कि अर्थ फ्लैट है, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में कंक्लूजन निकला कि अर्थ एक राउंड है, एक गोलाकार है। उसके बाद रिसर्च आई कि नहीं, गोलाकार नहीं है, वो एक ओवल शेप है। ओवल शेप मतलब समझते हो, जैसे आटे की हम गोली बनाते हैं तो ऊपर से चपटा होता है और साइड से थोड़ा बड़ा होता है। अब ये हमारे मार्कंडेय पुराण में पहले से लिखा था कि अर्थ इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स के पास जैसे जैसे जाओगे, नॉर्थन हो चाहे सदर्न हो, वहाँ पर अर्थ थोड़ी फ्लैट है और बाकी राउंड है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं जब छोटा था तो एक पोएम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, टीवी पे आती थी, और मैंने वो पोएम को टीवी में सुन सुन के लिख लिया। और मैंने मेरी मम्मी को ब्लफ किया कि मम्मी मैंने ये पोएम लिखी है। मम्मी ने मुझे 10 रुपये उस टाइम पे इनाम दिए थे। छोटे की बात बता रहा हूँ। 10 रुपीज़ मेरे को इनाम में मिले।
अब एक दिन हुआ ऐसा कि मम्मी टीवी देखने बैठी और वही पोएम आ गई टीवी पर। मम्मी बोलती है बेटा ये तो तेरी पोएम लग रही है टीवी पर। पापा बोलते हैं इसकी पोएम टीवी पे नहीं है, टीवी की पोएम इसने छापी है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वेद पुराण सब झूठ है, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम साइंटिफिक लोग, वी आर साइंटिफिक, हम लोग साइंटिस्ट की बात मानेंगे। अब साइंटिस्ट वही लीपापोती करके वेदों की बात हमको बता देते हैं, और हम नोबेल पुरस्कार किसको दे देते हैं? साइंटिस्ट को दे देते हैं। यहाँ पर एक और स्पेस साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इट लुक्स लाइक द राइटर्स ऑफ वेदास एंड पुराणास केम फ्रॉम द फ्यूचर टू डिलीवर नॉलेज। क्या बोल रहा है ये बंदा? ये बोल रहा है ऐसा लगता है कि वेद और पुराण जिन्होंने लिखे हैं वो भविष्य से कोई स्पेसमैन व्यक्ति था जो भविष्य से आकर के लिख करके गया। क्यों? क्योंकि अभी तक हम इस लेवल की रिसर्च नहीं कर पाए हैं जितना हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। जैसे APJ अब्दुल कलाम रिसर्च कर रहे थे कि कैसे वो रामायण में दिए गए पुष्पक विमान को बना सके। पुष्पक विमान ऐसा विमान था जो आवाज़ नहीं करता था, जो स्पेस के बियॉन्ड था, मतलब जितनी स्पेस चाहिए उतना एक्सपैंड हो जाता था, एक्सपैंडेबल एयरप्लेन था। और तीसरी चीज़ मर्क्यूरी से चलता था। तो इतना बड़ा विज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम लोग उसको देख करके नहीं पढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, सोनोग्राफी की रिसर्च 60-70 साल पहले जब हुई तो एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट पता लगा कि पेट में बच्चा कैसे धीरे 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 बढ़ता है, और 9 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स 20 डेज 25 डेज में कैसे पूरा तैयार हो जाता है। अब क्या 70 साल के पहले ये नॉलेज थी? नहीं, बिल्कुल थी। श्रीमद् भागवतम में ये एनाटॉमी के बारे में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से दे रखा है। आप 3rd कैंटो उठा करके पढ़ेंगे, वहाँ पर इतने डिटेल में समझा रखा है। इतना ही नहीं कि कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो क्या सोच रहा है, इस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे रखी है। लेकिन हम किसको बड़ा आविष्कार मानते हैं? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी नहीं होती तो हमको एम्ब्रियो में डेवलपमेंट पता ही नहीं पड़ता। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में जाते हैं, हम रामायण में पढ़ते हैं राम सेतु के बारे में। राम सेतु अभी फिल्म भी आई थी, किसने देखी थी? वेरी गुड। तो उस फिल्म में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया गया है कि आप चाहे माने चाहे नहीं माने, बट सारे प्रूफ्स राम सेतु के मैच करते हैं जो डिस्क्रिप्शंस रामायण में दिए गए हैं। उसी तरह महाभारत में जो द्वारका का वर्णन दिया गया है, अभी फाइंडिंग्स में समुद्र के नीचे वही द्वारका के रिमेन्स मिले हैं। तो ये सारे ब्लफ नहीं है। ब्लफ क्या है? अभी करंट साइंस जो इनको नकारता है वो ब्लफ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं, व्हेन आई रीड द भगवद गीता द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज हाउ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी सुपरफ्लुअस। अगर कोई थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा ना तो ज़्यादा बिलीव होगा उसका स्क्रिप्चर्स में। और अभी की थ्योरीज क्या हैं? क्रिएशन की थ्योरीज क्या क्या हैं? साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कैसे क्रिएशन हुआ? बिग बैंग थ्योरी। मतलब एक फटाका फटा और उस फटाका फटने से चांद तारे सब अपनी अपनी जगह पे आ गए। फटाका फटने से कभी कुछ बनता है या बिगड़ता है? चलो मान भी लिया कि फटाका फटा, तो फटाके में आग किसने लगाई? वो फटाका बनाया किसने था जो इतना अच्छा फटाका था कि उस फटाके से इतना बड़ा क्रिएशन अपने आप आ गया। सो टू बिलीव ऑन दीज साइंटिस्ट थ्योरीज आर मोर डिफिकल्ट देन बिलीविंग ऑन स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों पे विश्वास करना ज़्यादा आसान है इन पागलों की थ्योरीज पे विश्वास करने पे। लेकिन क्यों इंडिया में स्पेसिफिकली हम लोग अपने धर्म को नहीं मानते? देखो, आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास जाओगे जो क्रिश्चियन फेथ से है, वो बाइबल को नहीं नकारेगा। अगर आप इस्लामिक साइंटिस्ट के पास जाओगे, इस्लामिक फिलोसोफर्स के पास जाओगे, वो कुरान को कभी भी नहीं नकारेंगे। इंडियंस के साथ, हिंदूज के साथ ऐसी मुश्किल क्यों है? इसका श्रेय जाता है अंग्रेज़ों को, कुछ तो क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए। ये लॉर्ड मैकॉले, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया भेजा। और इंडिया क्यों भेजा? इन्होंने सर्वे रिपोर्ट भेजने के लिए भेजा कि आप इंडिया का सर्वे कीजिए
और हमको रिपोर्ट भेजी है कि इंडिया वास्तव में है कैसा। तब तक ट्रेड शुरू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी इनका प्लान था इंडिया को कॉलोनी बनाने का, है ना। तो इंडिया को कॉलोनाइज करने के लिए एक रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट चाहिए थी कि इंडिया में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। तो ये भाई ने क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। मैं पूरे भारतवर्ष में ट्रैवल कर चुका हूँ, पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा ट्रैवल कर चुका हूँ। आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज़ अ बेगर। मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा भारत में। ये कब की रिपोर्ट है? 1835। 1835 की रिपोर्ट है। इसमें बोल रहा है मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा। हु इज़ ए थीफ सच वेल्थ आई हैव सीन इन द कंट्री। इतना धन है लोगों के पास कि चोरी नहीं है इस कंट्री में, चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मैं इधर से पढ़ता हूँ। Such moral values, people of such caliber that I don't think we would ever conquer this country. इतना नैतिकता है इस कंट्री में कि हम लोग कर ही नहीं सकते इन लोगों के ऊपर रूल। ये लोग इतने आदर्शवान लोग हैं। Unless, अब देखो ये रास्ता बता रहा है कि कैसे भारत को हम कॉलोनाइज कर सकते हैं। Unless we break the very backbone of this nation, जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ दें। वो रीढ़ की हड्डी क्या है? विच इज़ हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। इनकी संस्कृति और आध्यात्म को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हम, तब तक इनके ऊपर हम शासन नहीं कर सकते। आई प्रपोज, इसीलिए मैं सजेशन देता हूँ कि वी रिप्लेस India's old and ancient education system, her culture, for if Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. जब तक हम इनकी शिक्षा प्रणाली को ख़त्म नहीं करेंगे और अपनी शिक्षा प्रणाली इनके ऊपर नहीं थोपेंगे, तब तक इनको ये विश्वास नहीं होगा कि हम इनसे ज़्यादा बड़े हैं। और अगर हमने ये विश्वास दिला दिया भारतीयों को कि दूसरी संस्कृति हमारी संस्कृति से ज़्यादा बड़ी है, तो इनको गुलाम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वही अंग्रेज़ों ने किया, आकर के गुरुकुल को ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? मैकॉले एंड पार्टी ने हमारे शास्त्रों को पढ़ा, संस्कृत सीखी और ऐसे ऐसे दृष्टांत निकाले जिनको दिखा करके लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। ये केरला स्टोरी नई स्टोरी नहीं है, ये पुरानी स्टोरी ब्रिटिश के ज़माने से चलती आ रही है। उन्होंने बोला कि देखो, आप विश्वास करते हो गणेश पर। गणेश एक मनुष्य का लड़का है, उसका सिर काट के हाथी का लगाया, क्या आपको विश्वास होता है? वो बोले नहीं होता है। हाँ, तो फिर वो छोड़ो, हमारी एजुकेशन सिस्टम अपनाओ, हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, सांप बनाना सिखाएंगे। बस उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल से हटा के इन इंग्लिश स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया। हुआ क्या? धीरे धीरे हमारी संस्कृति हमसे दूर चली गई। कहने को 1947 में हम आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी एजुकेशनल सिस्टम किसका फॉलो कर रहे हैं हम? ब्रिटिशर्स का ही फॉलो कर रहे हैं। यूनिफॉर्म कोड किसका फॉलो कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स का ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अभी भी उनकी शिक्षा प्रणाली हमको सिखाती है कि वेस्टर्नर्स आकर के हमको सिखाए कि कैसे हमको संस्कृत सभ्य रहना है। हाउ वी हैव टू बी कल्चर्ड, वेस्टर्न पीपल हैव टॉट अस। लेकिन ये सत्य नहीं है। जिनको ये भी नहीं पता कि सुबह कार्यक्रम करने के बाद धोना चाहिए, वो आकर के हमको क्या संस्कृति सिखाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि एक सिस्टमेटिकली अगर आप झूठ को बार बार बोलोगे ना, तो व्यक्ति को लगने लगेगा कि झूठ ही सच है। जैसे एक बार एक राजा था, उसका एक मंत्री था भगवान सिंह, और वो भगवान सिंह इतना ट्रस्टवर्दी मंत्री था इस राजा का, जैसे अकबर का बीरबल था, इस तरह। अब जो बाकी मंत्री थे ना, वो इससे चिढ़ने लगे
फिर राजा इतना क्यों भगवान सिंह को फेवर करते हैं, ऐसा क्या है इसमें? तो एक काम करते हैं, अपन प्लॉट करते हैं, अपन एक षड्यंत्र रचाते हैं कि भगवान सिंह को राजा से दूर कर दें। कैसे करें? एक काम करते हैं, किसी कारणवश भगवान सिंह को दूर ले जा करके जंगल में छोड़ देते। तो उन्होंने कुछ सूंघ के इसको दूर ले जाके जंगल में छोड़ दिया और राजा को बोल दिया कि भगवान सिंह मर गया। राजा ने दूसरे मंत्रियों से पूछा, उन्होंने बोला भगवान सिंह मर गया। सैनिकों से पूछा, उन्होंने ही बोला भगवान सिंह मर गया। अब पूरे शहर में इतनी स्प्रेड हो गई न्यूज़, सभी लोग बोलने लगे भगवान सिंह मर गया। अब वो भगवान सिंह बेचारा जंगलों के बीच में से कैसे कैसे बच तच के अपने शहर को वापस आया और राजा के सामने आकर के खड़ा हो गया। तो भी लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि राजा एक्चुअली भगवान सिंह मर गया, ये उसका भूत है। और इतने लोग क्योंकि झूठ को सच जैसा बोल रहे थे, राजा ने भी मान लिया कि भगवान सिंह मर गया। ये हमारी स्टोरी है। इतना बॉम्बार्ड कर दिया गया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और हम अपने ही संस्कृति को भूल गए हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, कि वहाँ पर सोच कितनी प्रिमिटिव थी। जब हमारे यहाँ पर रामायण जैसे चरित्र थे, जब यहाँ पर हमारे पास महाभारत जैसे चरित्र थे, वहाँ पर क्या चल रहा था वो आपको बताता हूँ। तो थोड़े से हिस्ट्री से कुछ ट्रेडिशंस बताता हूँ। एंशियंट ग्रीक्स ज़ॉम्बीज़ पर बिलीव करते थे। वो सोचते थे कि कब्रों में से लोग कभी भी निकल के आएंगे और हमको खा जाएंगे। इसलिए कब्रों के ऊपर जो सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर, बड़े बड़े पत्थर डाल के रखा जाता है, वो क्यों रखते हैं पता है? इसलिए रखते हैं, उनको लगता था कि ये लोग रात में निकल करके आएंगे और हमको खा जाएंगे। इसलिए पूरी की पूरी कब्र का सिस्टम जो अभी तक चल रहा है कि कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है। आगे देखिए, टॉयलेट पेपर तो अभी इस्तेमाल होता है 1857 के बाद से। टॉयलेट पेपर के पहले वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे पता है? पत्थरों से अपना पीछे का हिस्सा साफ करते थे और उससे उनको कई बीमारियां हो जाती थी। और कई लोग उसमें भी बड़े कलाकार होते थे, अपने दुश्मन का नाम उस पत्थर पे लिख लेते थे कि रोज़ हम आपके नाम से सफाई करेंगे। लेकिन वो बुद्धिजीवियों में इतनी बुद्धि नहीं थी कि इसकी जगह पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो ना बीमारियां होंगी, ना ये सारे हेडेक लेने पड़ेंगे। एनीवेज, कपड़ों की बात करें, आज हम पाश्चात्य जगत की पोशाकें पहन रहे हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन आपको पता है सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज पाश्चात्य जगत में कपड़े पहनने का प्रावधान ही नहीं था। बिना सिले कपड़े ऐसे जैसे बांध लिए जाते थे, वो भी फेरन्स राजा लोग पहनते थे। वर्कर्स को कपड़े पहनने की सुविधा ही नहीं थी, वो नंगे ही काम करते थे। ये है पाश्चात्य जगत। आगे देखिए, ये तो मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। रोमन्स यूरिन को माउथ वॉश समझते थे और उससे अपना मुंह साफ करते थे। अब आते हैं सोसाइटी पर, जो ये लोग हमको आकर के बताते हैं ना ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद। इनके यहाँ पर वाइट्स और ब्लैक्स में कितना डिस्टिंक्शन होता था आप देख लीजिए। ये वाइट का बेसिन लगा हुआ है पब्लिक प्लेस में, और वो ब्लैक का, कलर्ड मतलब ब्राउन ब्लैक, सारे हम ब्राउन में आते हैं इंडियंस, और फिर ब्लैक वगैरह सारे दूसरी जगह। यहाँ तक कि स्कूल्स अलग अलग होते थे ब्लैक्स और वाइट्स के। मेडिकल शॉप्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ अलग अलग होते थे। और ये बात कोई बहुत मैं सदियों पुरानी नहीं बता रहा हूँ, ये 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बातें बता रहा हूँ। वहाँ पर जाकर भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता था। आ जाइए विमेन इक्वालिटी पे। लोग बोलते हैं कि आपकी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बड़ा पीछे रखा गया, उनको पर्दा सिस्टम में रखा गया, उनको सती प्रथा में रखा गया। आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में महिलाओं को घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, और अगर वो घर के बाहर निकलेंगी तो उनको या तो एक मास्क पहनना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ कवर करना पड़ेगा अपना फेस। तो पर्दा प्रथा वहाँ पर भी थी। उसके बाद विमेन कैन नॉट हैव क्लब्स, महिलाएं साथ में आकर के कोई क्लब नहीं बना सकती, पार्टीज़ में नहीं जा सकती, रिलीजियस फंक्शंस में नहीं जा सकती, सोशल फंक्शंस में नहीं जा सकती, बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकती। ये सारे पाश्चात्य जगत, और वो आकर के हमको बोलते हैं विमेन इक्वालिटी समझाओ। वास्तव में भारतीय संस्कृति में विमेन मैन के बराबर कभी थी ही नहीं, ये सच बात है।
विमेन मैन से ऊपर थी। माता का दर्जा, गुरु का दर्जा हमारी संस्कृति में दिया गया। जब ब्रह्मचारी भिक्षा करने जाते थे तो घरों में पुरुषों को आवाज़ नहीं लगाते थे, माता को आवाज़ लगाते थे, माता भिक्षाम देही। क्योंकि घर की मालकिन कौन होता था? लेडीज़ हुआ करती थी। और बच्चों को प्रथम शिक्षा देती थी माताएं। इतनी एजुकेटेड और सुसंस्कृति माताओं के अंदर होती थी। लव कुश को किसने वन में शिक्षा दी? सीता ने शिक्षा दी। तो ये सारी शिक्षाओं को भूल करके हमको पाश्चात्य जगत की व्यवस्थाएं थोपी जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा चलता था, आपके यहाँ भी ऐसा चलता है, स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करें? और तो और जो महिलाएं थोड़ा सा गलत व्यवहार करती थी या फिर विद्रोह करती थी या फिर फाइट करना चाहती थी कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, उनको बताया जाता था कि ये विच है, ये चुड़ैल है। और सार्वजनिक रूप से उस चुड़ैल को या तो पत्थरों से मारा जाता था या फिर पेड़ में बांध करके आग लगा दी जाती थी जिंदा। सती प्रथा ये नहीं थी। सती प्रथा क्या थी? जब आपने पद्मावती देखी है, वास्तव में सती प्रथा वो था, जब पति का देहांत हो जाता है तो 2 कंडीशंस में पत्नी अपने आप को अग्नि में डालती है। पहले पति पत्नी के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी कि अगर पति चला जाता था तो पत्नी उसके सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो उस सेपरेशन में, उस पेन में वो अपने आप को पति की चिता पर ही जलाती थी, स्वमरण मतलब अपनी इच्छा से, कोई धकेलता नहीं था उसको। और इसका एग्जाम्पल है कुंती और माद्री। आपने महाभारत में पढ़ा होगा, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर कुंती के बेटे थे, नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो माद्री सती हुई थी, लेकिन कुंती नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि 5 छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुंती के ऊपर थी। तो इससे पता पड़ता है कि कोई फोर्सफुल नहीं थी सती प्रथा। वॉलंटरली 2 कंडीशन में, पहली क्या, अगर पति से उसको ज़्यादा विरह हो रहा है, और दूसरा अगर दुश्मन अटैक करता था और पति की मृत्यु हो जाती थी तो दुश्मन इनको सेक्स स्लेव्स बना करके ले जाता था। तो उस कंडीशन से बचने के लिए ये खुद ही आग में चली जाती थी, उसको जौहर बोला जाता था। अब बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज़ आए तो हमारी संस्कृति तो हम भूल ही गए थे। 1853 से मैं आपको बता रहा था कि कैसे सिस्टमैटिकली हमारी धार्मिक संस्थाओं को ख़त्म करके ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शुरू किया। तो उसमें जो लोग पढ़ाई करें उनको अपनी संस्कृति के बारे में तो पता नहीं था। वो लोग हुए आधे पके। आधे पके समझते हो? ना यहाँ के ना वहाँ के, ना फेंकने के ना खाने के। तो ना वो पाश्चात्य संस्कृति सीख पाए और भारतीय संस्कृति में भी वो लोग फोर्सफुली महिलाओं को चिताओं पर डालने लगे। और फिर ब्रिटिश बोलते हैं देखो तुम्हारे यहाँ कितना क्रूर सिस्टम है, सती प्रथा बंद करना चाहिए। और ब्रिटिशर्स को ताली मिलती है, वाह वाह इन्होंने सती प्रथा बंद कराई। आज की महिला तो सती प्रथा वैसे ही नहीं जाएगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में वैसा रिलेशन ही नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो इतना सती में जाने की ज़रूरत क्या है, डाइवोर्स ही कर लेगी ना वो। लेकिन पहले का जो रिलेशन होता था, जो कनेक्शन होता था, वो इतना प्रगाढ़ होता था। आपको पता है जो ब्रिटेन की, मैं ब्रिटेन के ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, रसराज प्रभु बैठे हैं इधर लंदन से। एनीवेज, ब्रिटेन का जो रॉयल परिवार है, राज परिवार है, उनके ऊपर एक बार इल्ज़ाम लगाया गया कि आपके राज परिवार में आज तक आपने किसी ब्लैक से शादी नहीं की, सारे वाइट्स हैं, ब्लैक रानी कभी नहीं बनी, ऐसा इल्ज़ाम प्रजा ने लगाया। तो पता है उन्होंने क्या किया? यू नो व्हाट दे डिड? आपको पता है पीछे क्या किया? आपसे बोल रहा हूँ, यू नो व्हाट दे डिड? क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, जोर से बोलो। काली रानी, हाँ थैंक यू। तो काली रानी चाहिए थी समाज को, तो उन्होंने क्या किया पता है? एक 2 साल की लड़की को पकड़ा जो ब्लैक थी, उस 2 साल की लड़की को महल में ही रखा और राजा से शादी करा दी। और उस 2 साल की लड़की को राजा के साथ ही बड़ा किया
और बाद में जब वो 16-17 साल की हो गई तब प्रजा के सामने दिखाया, देखो हमने इसकी शादी करा दी है राजा से। कहने का मतलब जो बाल विवाह का इंजाम अंग्रेज हम पर लगाते थे, वास्तव में उसको क्रूरता से किया उन्होंने। यहाँ बाल विवाह ऐसा नहीं होता था। बाल विवाह कैसा होता था, 12-13 साल की उम्र में जब लड़की प्यूबर्टी में जाती थी तब उसका रिश्ता फिक्स होता था एक मेल मेंबर से, और लड़की माँ बाप के घर पे ही रहती थी, वो ससुराल नहीं जाती थी। जब वो 18-19 साल की मैच्योर हो जाती थी तब उसको ससुराल भेजा जाता था। इसका कारण क्या था कि इन सालों में, इन 7-8 सालों में जब उसका रिश्ता हो गया, शादी हो गई और वो घर पे रह रही है, पेरेंट्स उसको ट्रेन करते थे कैसे आपको पति के प्रति लॉयल होना है, कैसे आपका रिलेशन उसके साथ होना चाहिए, कैसे आपको घर में कामकाज संभालना चाहिए, कैसे आपको घर के बच्चों को अच्छा कैरेक्टर देने की शिक्षा देना चाहिए। अभी वो व्यवस्था ख़त्म हो गई है। 18-19 साल के बाद लड़की जब घर में आती है तो उसको प्राइवेसी चाहिए होती है, घर टूट जाता है, हम सेल्फ फैमिलीज़ में जी रहे हैं। तो इनके लॉजिक्स को जब ख़त्म किया गया तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति ख़त्म हो गई। और बताता हूँ मैं वेस्टर्न कल्चर, ये क्या हो रहा है पता है? मम्मी नहीं है ये, डेड बॉडीज़ को काट के खाते थे वेस्टर्न कल्चर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये कॉमन प्रथा है, आप गूगल में घर जाके देखना, ये कॉमन ट्रेंड था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, डेड बॉडीज़ को काट के खाते थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और ये तो आपको पता ही है, अर्थ इज़ फ्लैट, ये यूरोपियन कंसेप्ट है, लेकिन भारत में तो हम हमेशा से अपने स्क्रिप्चर से पढ़ते आ रहे हैं भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड। सो वी आर सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश्ड। हमें जो इनपुट दिया गया आज हम वही बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में अपने शास्त्रों को देखें, सीखें, तो ये केरला स्टोरी होगी नहीं। वास्तव में केरला स्टोरी क्या है? ये इंडिया स्टोरी है। ये बड़ी बात नहीं कि केरला में 30,000 लड़कियां गईं कि तीन लड़कियां गई। अगर एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या ये सही हो रहा है? उसकी संस्कृति को आपने धो दिया और उसके बाद उसी की संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, और वो जब नहीं बता पा रहा है आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसलिए इन तीनों लड़की में से एक जो गीतांजलि थी, वो जब अपने घर पे वापस जाती है तो अपने फादर को क्या बोलती है? आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया? इसमें मेरी गलती है, लेकिन मुझसे बड़ी गलती किसकी है? आपकी है। मैंने अपनी लाइफ में भी फेस किया। जब मैंने सबसे पहले ये शिखा रखी थी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुई थी पता है? हाँ, मेरी मम्मी को हुई थी। ये चोटी क्यों रखने का है? भक्त बनो ना, चोटी क्यों रखना है? क्या ये विदेशी संस्कृति है चोटी रखना? लेकिन उसमें दिक्कत है। आप धोती कुर्ता पहन के घर जाओगे तो सबसे पहले रिलेटिव सुनो, हाय क्या हो गया, जैसे मानो भूत देख लिया उन्होंने। अरे ये हमारी संस्कृति है, इसमें आपको कितनी दिक्कत क्यों है? कई बार तो मंदिर भी आना पड़ता है झूठ बोल के माता पिता को, मंदिर जा रहा हूँ। मूवी देखने के लिए आप बता सकते हो, पापा मूवी देखने जा रहा हूँ, पापा बोलेंगे ले बेटा 500 एक्स्ट्रा कोक और पॉपकॉर्न के लिए। लेकिन मंदिर झूठ बोल के आना पड़ता है। क्यों इतनी शर्म है? क्योंकि जो अभी मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में बता रहा था, सिस्टमेटिकली जब हमारा गुरुकुल सिस्टम ख़त्म हुआ, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हुआ, हम अपनी ही संस्कृति के प्रति हीन भावना रखने लगे। और इसीलिए एक बार भी पेरेंट्स अपने बेटियों को बिठा करके अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताते। ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुनाएंगे रात में सुलाने के लिए बस। लेकिन उनके पीछे लॉजिक्स क्या है? सही समय पर सही आंसर अगर उन्हें दे दिया होता तो आज हमारी संस्कृति के प्रति हमारा फेथ बहुत ज़्यादा होता। मेरा एक फ्रेंड था दिव्यांश, वो ऐसे ही प्रोग्राम्स में आता था, वीकली प्रोग्राम्स में, और हमने उसको एक बुक दी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, प्रभुपाद की एक बुक है। उस बुक में ऐसे क्वेश्चंस थे, अभी भी आप वो बुक पढ़ सकते हो, कि हमारी संस्कृति में हम जो फॉलो करते हैं क्यों करते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। और प्रभुपाद एक एक चीज़ का आंसर दे रहे हैं। जैसे हम भोग लगाते हैं तो क्यों भोग लगाते हैं, प्रभुपाद आंसर दे रहे हैं। वो किताब बेचारा पढ़ रहा था शाम को, उसकी मदर आई, इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई, बोले ऐसे टाइम पे ये बाबा बनने की उम्र है क्या? बचपन में 55 का काम मत करो। उठा करके वो किताब फाड़ दी। कैन यू इमेजिन?
हमारे वैदिक ग्रंथों को हम ही फाड़ रहे हैं, बाहर का आदमी नहीं फाड़ रहा है। और अभी उस लड़के की हालत क्या है पता है? वो ड्रग्स लेता है। मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ। 2 बार घर पे पुलिस आई है और अभी भी माता पिता को यही लगता है कि उन्होंने इसको भक्ति से बचा लिया। अभी भी उनको यही लगता है कि हमने अपने बेटे को बचा लिया। मैंने कहा किससे बचा लिया? आपने अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी से बचा लिया और अभी उसकी ज़िंदगी आपने नर्क कर दी। तो सबसे ज़्यादा घाटा हम अपने ही परिवार का कर लेते हैं। लोग बोलते हैं रीइंकार्नेशन में आप बिलीव करते हो? किसने देखा पुराना, किसने देखा आगे? इस मूवी में ही बताया गया है कि अगर आप अल्लाह की बात मानोगे तो आप जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। और यही फैसला अंतिम फैसला है। इसके पहले कोई जीवन नहीं था, इसके बाद कोई जीवन नहीं होगा। अब क्वेश्चन है, अगर इसके पहले कोई जीवन नहीं था तो अल्लाह को मानने वाले भी तो अलग अलग ग्रेड्स में हैं। कोई रिक्शा खींच रहा है, कोई साइंटिस्ट है, कोई अमीर माँ बाप के घर पे पैदा हुआ है, कोई गरीब के पैदा हुआ है। किसी की पूरी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, किसी की लाइफ में वारे न्यारे हैं। ये कौन डिसाइड करता है? इसका आंसर नहीं है उनके पास। अगर पास्ट लाइफ नहीं है तो इस लाइफ की चॉइसेस कैसे आई हमारे पास? क्यों कोई अंबानी के घर में जन्म लेता है और क्यों कोई ऑटो रिक्शा वाले के घर पे जन्म लेता है? क्या अंतर है? हु डिसाइड्स? हम सभी लोग एक जैसी मेहनत भी करें तो भी एक जैसा लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं? हु डिसाइड्स? कुछ तो पीछे का कर्म है ना। इसीलिए ये थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन, लॉ ऑफ कर्मा अगर इनके समझ में नहीं आएगी तो उस उलझन में ये लोग उलझ जाएंगे। आप घर पे जाके, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ जो आप घर जाके गूगल करना। जैसे मैंने नासा संस्कृत का बताया था, आप गूगल करना घर जाके आइन स्टीवनसन एक साइंटिस्ट है। उन्होंने सैकड़ों रिसर्च करी है रीइंकार्नेशन के ऊपर। मैं विदेशी नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वही इम्पोर्टेड मेंटेलिटी है हमारे पास। स्क्रिप्चर्स में तो लिखा है, लेकिन विश्वास कब होगा? जब फिरंगी साइंटिस्ट हमको वही थ्योरी बताएगा तो हमको विश्वास होगा। आइन स्टीवनसन ने सैकड़ों केसेस बता दिए कि कैसे लोगों को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी और एग्जैक्ट डिटेल्स उन्होंने दे दी जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। एक छोटा सा 5 साल का लड़का पूरा एरोप्लेन का डिस्क्रिप्शन बता देता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो पायलट था। किसने सिखाया उसको? किसने पढ़ाया उसको? ये सारी थ्योरीज आप आइन स्टीवनसन की देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कि अरे सबसे पहले अल्लाह को शुक्रिया करना चाहिए खाने के पहले, आप लोग करते हैं क्या? और क्या आंसर दिया इन लोगों ने? हाँ, मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया है कि ब्राह्मणों को देना चाहिए, फार्मर्स को देना चाहिए, किसानों को देना चाहिए। क्यों भाई, अलग अलग क्यों? दूसरा बोल रहे हैं हाँ हम लोग भी क्रिश्चियनिटी में प्रेयर करते हैं। गीता में साफ साफ लिखा है, भगवान गीता में बोलते हैं, भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्, जो बिना मुझे भोग लगा करके खाते हैं वो पाप खाए। कृष्ण बोलते हैं कि सारा भोग पहले मुझे लगा करके आप स्वीकार कीजिए। हम किसानों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, तो भी भगवान को भोग लगा करके देते हैं। ये हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। हम केवल प्रसाद प्राप्त करते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं, ये लोग उल्लू बना करके चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमको अपनी संस्कृति को जानना ज़रूरी है। देखो, एक और प्रश्न किया जाता है कि अरे आप वेजिटेरियन की बात कर रहे हो, वेदा में तो नॉन वेजिटेरियन के बारे में भी लिखा है, इस्लाम में तो नॉन वेजिटेरियन खाना अलाउड है, क्रिश्चियनिटी में नॉन वेजिटेरियन खाना अलाउड है। देखो, हर चीज़ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ वेजिटेरियन फूड नहीं है तो आप नॉनवेज खा सकते हो। उसका एग्जाम्पल है अरब कंट्री, जहाँ इस्लाम की शुरुआत हुई। वहाँ पर वेजिटेशन था ही नहीं, तो उनको खाना ही था मांस जानवरों का, मछलियाँ पकड़ के उनको खाना ही था। तो वो धर्म को आप अब यहाँ पर लागू नहीं कर सकते हो। जैसे कि कलयुग के बारे में जब वर्णन आता है तो इतना तक बोल दिया गया कि माता पिता जब कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को पैदा करके खाएंगे। ये लिखा है। कौन कौन ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को अभी से खाना शुरू कर देंगे? वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से लिखा है कि जब कुछ भी नहीं रहेगा तब वो खा सकते हो। लेकिन भगवान ने
सरल चीज़ें बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। 4 चीज़ें आप खा सकते हो, लीव्स लीफी वेजिटेबल्स, पुष्पम फ्लावर्स, फलम फ्रूट्स, तोयम लिक्विड्स यानी वाटर और मिल्क। ये चीज़ों को जब आप खाते हो तो आपको सिन नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है, इसलिए हम खाते हैं। और अभी तो अरब कंट्रीज़ भी, अगर आप जाओगे अभी दुबई कुवैत वगैरह जाओगे तो रोड साइड पे उन्होंने गार्डन्स बना रखे। अभी इतना इम्पोर्ट वहाँ पर होता है कि जितना वैरायटी खाने का आपको यहाँ नहीं मिलता वहाँ पर मिलता है। तो अभी क्या उनको भी खाने की आवश्यकता नहीं है, भारत में तो भूल ही जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग क्या लगा देते हैं, उसमें डिफरेंट लॉजिक्स लगा देते हैं। तो कहने का मतलब वो दोनों लड़कियाँ क्यों आंसर नहीं कर पाई, क्योंकि उनके घर पे उन्होंने सीखा ही नहीं था कि वास्तव में हमारे धर्म में फर्स्ट कंडीशन है भगवान को भोग लगा करके प्रार्थना कर करके खाना है, नहीं तो कुछ भी भोजन पाप के समान होता है। अब आते हैं हम जहन्नुम की आग, ये भी फेमस सीन है मूवी का। अल्लाह को नहीं मानोगे तो जहन्नुम की आग में तपोगे। और ये जहन्नुम की आग कितनी गर्म है, 70 बार ज़्यादा गर्म है, 70 टाइम्स मोर हॉटर देन नॉर्मल फायर। अब ये जो सिद्धांत है वास्तव में हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है, ये अलग अलग नहीं है। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो नरक में जाते हैं। लेकिन उसका लॉजिक क्या है वो भी समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान को मानूं या अल्लाह को मानूं या क्राइस्ट को मानूं, जिसको भी मानूं, और मैं टिक टुक टू दम मारो दम करता रहूं और फिर भी मैं जन्नम से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। भगवान को मानना मतलब भगवान के प्रिंसिपल्स को मानना। जैसे अंतरदीप प्रभु अपनी क्लास में बता रहे थे ना कि एक व्यक्ति ट्रैफिक लाइट तोड़ के चला जाता है तो उसको पुलिस वाला रोकता है, क्यों भाई ट्रैफिक सिग्नल नहीं देखा क्या? बोले सिग्नल देखा, आपको नहीं देखा, इसलिए पार कर दिया। तो कहने का मतलब जब तक आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, भगवान के सिद्धांतों के ऊपर कैसे विश्वास करोगे? तो नॉन बिलीवर्स मतलब जो नास्तिक हैं उनका मतलब क्या है, जो भगवान के प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं, स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते हैं। तो जब वो स्क्रिप्चर्स को नहीं मानेंगे तो नेचुरली पाप करेंगे, और जब वो पाप करेंगे तो नेचुरली वो लोग हेल में जाएंगे, नरक में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। अब इन्होंने तो जहन्नुम का एक डिस्क्रिप्शन दिया है, हमारे स्क्रिप्चर्स में 26 प्रकार के नरक बताए गए हैं, 26 टाइप्स ऑफ, उसमें ही वैरायटी है। कौन सा व्यक्ति कौन से नरक में जाएगा सारा डिस्क्रिप्शन है। लेकिन ये केवल नाम अलग अलग है, इट्स जस्ट नॉमेनक्लेचर। वो जहन्नुम ही नरक है, वो नरक ही हेल है। अब इसी के ऊपर हम लड़ते रहे तो फिर पर्पस ही खत्म हो गया। जैसे मानो हम हिंदी में बोलते हैं 2 और 2 4, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं 2 + 2 4। अब 2 लोग लड़ने लगे, नहीं 2 और 2 4 होते हैं, दूसरा बोले नहीं 2 + 2 4 होता है, और दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो जाए एक दूसरे का मर्डर कर दे, तो क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं है। तो हम लड़ क्यों रहे? अरे अल्लाह को नहीं मानोगे तो जन्नत में जाओगे, अरे हम भी तो वही बोल रहे हैं, भगवान को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। इट्स जस्ट चेंज ऑफ नॉमेनक्लेचर, केवल नाम अलग अलग है लेकिन सिद्धांत एक है, उसको समझना ज़रूरी है। अब आते हैं हम भगवान के ऊपर। वो फातिमा थी ना, क्या नाम था उसका, वो पूछती है कि अच्छा बताओ आप लोग के यहाँ पर इतने सारे भगवान हैं, तो आपके कौन से भगवान आपको पसंद है? पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। भगवान बहुत सारे हो ही नहीं सकते, भगवान एक ही होते हैं। बाकी जो 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं, इतना कंसेप्ट हमारे दिमाग में नहीं घुसता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, मोसेस हैं, ये है वो है। इस्लाम में अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, आदम को वो लोग मानते हैं, बाद में मोहम्मद को मानते हैं, अलग अलग उनके प्रॉफिट्स हैं। तो वो प्रॉफिट्स को भगवान का मैसेंजर मानते हैं, राइट? भगवान नहीं मानते हैं। अगर कोई उनके प्रॉफिट्स को भगवान बताने लगता है तो वो उसको काफिर बोल करके अपनी कम्युनिटी से बाहर कर देते हैं। हमारे यहाँ यही दिक्कत है, हम भगवान के मैसेंजर्स को, भगवान के प्रतिनिधियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, मिनिस्टर्स को भगवान का दर्जा दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं। अगर आप उनको 2 ऑप्शन दो कि हनुमान जी ये बड़ा सा आसन है, इसके ऊपर आपको बैठना है, और यहाँ राम दरबार है, आपको राम जी के चरणों में बैठना है, कौन सा हनुमान जी सिलेक्ट करेंगे? इससे क्या पता पड़ता है कि हनुमान जी भगवान के सेवक हैं। अगर आप वो बुद्धि में रख के हनुमान जी की पूजा करोगे
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? जहाँ आप हनुमान जी को भगवान बताने लगते हो, तो क्या हनुमान जी प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। यही लॉजिक सारे देवी देवताओं पर लगता है। सारे देवी देवता भगवान का ऑर्डर फॉलो करते हैं और उनमें भी रोटेशन होता है। जैसे इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, पोस्ट है। कल को आप भी इंद्र बन सकते हो अगर आप क्वालिफिकेशन में फिट हो तो अलग अलग लोग जब उस पोस्ट पे आते हैं वो अपना काम करते हैं और उनको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे अगर इस सिटी का कलेक्टर चेंज हो जाए तो आप नए कलेक्टर को सम्मान दोगे कि नहीं दोगे? तो उसी तरह हम सम्मान देते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि कलेक्टर प्रधानमंत्री है। मान लो इस कमरे में अभी नरेंद्र मोदी आ जाए और शिवराज सिंह चौहान आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए, आप किसको ज़्यादा सम्मान दोगे? दोगे ना, भले कोई सी पार्टी से हो, अभी तो प्रधानमंत्री है ना, तो दोगे ना सम्मान। अगर शिवराज सिंह चौहान अकेला आता तो उसको ज़्यादा देते, दोनों साथ में आए तो नरेंद्र मोदी को दोगे। उसी तरह जब देवताओं को इंडिविजुअली हम रिस्पेक्ट करते हैं या स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं उनके बारे में, तो उनको हम महान बताते हैं, लेकिन उनके ऊपर हैं भगवान। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा वो बोलता है अच्छा शिवा, आई थिंक शिवा इज़ गॉड। बोलते मेरे को लगता है कि भगवान शिव, मतलब वो भी श्योर नहीं है कि शिव भगवान है। चलो ठीक है। अब उसको वो लॉजिक देती है कि ऐसा कैसा शिव तुम्हारा भगवान, पत्नी को मृत्यु हो गई तो वो लेकर के इधर उधर घूम रहा है, ऐसा भगवान हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इमोशंस कहाँ से आते हैं? इफ गॉड इज सपोज टू बी सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इमोशंस शुड ऑल्सो कम फ्रॉम गॉड। अगर भगवान के अंदर इमोशन ही नहीं होंगे तो वो आपकी रक्षा क्यों करेंगे? मान लो कोई बहुत एकदम दारा सिंह है, एकदम पहलवान है, उसके बेटे को चोट लगेगी तो क्या उसको दुख नहीं होगा? ओनली बिकॉज समबडी इज पावरफुल दैट डजंट मीन ही इज इमोशनलेस। केवल शक्तिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को खो दो। भगवान शिव इतने सौम्य हृदय के हैं, इतने सॉफ्ट हार्टेड है कि जिन भूत प्रेतों को, जिन घोस्ट एंड गॉब्लियंस को कोई पसंद नहीं करता, उनको भी शिव जी स्वीकार करते हैं। जिन अघोरियों को, जिन तामसिक लोगों को कोई पसंद नहीं करता, उनको भी शिव जी स्वीकार करते हैं। तो जब शिव जी की खुद की पत्नी की मृत्यु होगी तो क्या उनको दुख नहीं होगा? और इसी इमोशंस की वजह से जब संसार पर संकट आया था कि हलाहल विष समुद्र मंथन से निकला था, तो किसने पिया था? शिव जी ने पिया था। मान लो शिव जी के अंदर इमोशन ही नहीं होते, मर जाए तो सबको मरते, तो अपन को तो कुछ होना नहीं, अपन तो पॉइजन प्रूफ, बाकी सबको मरना है तो मर जाने दो, तो आज हम यहाँ पर होते नहीं होते। तो भगवान का मतलब इमोशनलेस नहीं है। भगवान के अंदर इमोशन होंगे तभी ही तो वो हमसे प्रेम करेंगे। मान लो भगवान राम सीता को रावण ले जाता, भगवान बोलते अरे बढ़िया टेंशन थी यार, 14 वर्ष वन में रहना था, इसको भी खिलाना पिलाना पड़ता था, अच्छी रही बला टली, अयोध्या वापस जाऊंगा, सेकंड मैरिज कर लूँगा। तो क्या राम की पूजा करते हैं हम? राम की पूजा हम क्यों करते हैं? एक भक्त के लिए सेतु बना दिया समुद्र के ऊपर और दिग्विजय लंकापति का वध कर दिया। दैट मेक्स राम ग्रेट। उसके बाद अलग अलग अवतारों में भगवान इसी करुणा को बताते हैं कि कैसे भक्तों के लिए भगवान की करुणा होती है। नहीं तो महाभारत एक लाइन की होती ना, कभी कभी बच्चों को कहानी सुनाते, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो महाभारत भी ऐसी होती, थे पांडव थे कौरव थे, दोनों आपस में लड़े, खत्म। लेकिन जब भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस टर्न आउट होते हैं। जैसे द्रौपदी का केस आता है, द्रौपदी को जब दुशासन लेकर के आया उसका चीरहरण करने के लिए, तो सबके पास हेल्प मांगने के लिए गई। पहले द्रोणाचार्य के पास गई, भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, विदुर के पास गई, सबके पास गई, किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर लास्ट में भगवान ने आकर के उनकी मदद की। ये कहानी आपको पता है। अब लोग बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसा भगवान इतना लेट क्यों हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था क्या, पहले ही तो आ जाता तो बेचारी को इतने लोगों के पास नहीं जाना पड़ता। अरे अगर ऐसा होता तो इमोशन कहाँ था स्टोरी में? इमोशन तो तभी आया ना कि देखो वर्ल्ड में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है, केवल भगवान मदद कर सकते हैं। ये उस पास टाइम की शिक्षा है। तो हर पास टाइम के पीछे एक लेसन है, एक एजुकेशन है। लेकिन अगर हम उस पास टाइम के एजुकेशन लेसन पार्ट को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही लॉजिक्स में फंस जाएंगे। फिर फेमस
एलिगेशन कृष्ण के ऊपर। कृष्ण तुम्हारा कैसा भगवान है जिसको हर किसी से प्यार हो जाता है? होना भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही तो सर्वाकर्षक भगवान है। क्या पिता को अपनी सारी संतानें प्यारी नहीं होती हैं? क्या लगता है? एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों को प्रेम नहीं करना चाहिए उसको? तो भगवान के हम सब पुत्र पुत्री हैं, तो क्या भगवान को हमको प्रेम नहीं करना चाहिए? जो गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने रास किया था, आपको पता है वो गोपियाँ पिछले जन्म में कौन थी? जब भगवान राम मिथिला गए थे तो मिथिला की स्त्रियों ने भगवान राम को बोला कि आप सीता से विवाह कर रहे हो, हमसे भी कर लो। तो भगवान राम ने बोला नहीं, इस अवतार में एक पत्नी व्रता है, हम नेक्स्ट अवतार में आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, लिस्ट में उनका नाम लिख लिया। आगे गए, जब वन में गए, ऋषि मुनि करोड़ों सालों से तपस्या कर रहे थे, दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, वो भगवान राम को बोलते हैं हमको भी अपने साथ ले जाओ, आप सीता को ले जा रहे हो। भगवान राम ने बोला देखो अभी इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में तुम गोपियों के रूप में आना, मैं तुम्हारे साथ भी रास करूँगा। वैदिक साहित्य, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वो भी भगवान को बोलते हैं कि देखो हमको पढ़ के लोग आप तक पहुँचते हैं, लेकिन हमको आपका संग कब मिलेगा? भगवान बोलते ठीक है, तुम वेद श्रुति, तुम भी अगले जन्म में गोपियाँ बनना। तो ऐसे करके कई लोगों को भगवान ने आश्वासन दिया था, वो लोग अगले जीवन में गोपियाँ बनी थी और भगवान ने सबकी इच्छा पूरी की थी। ये कौन कर सकता है? केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि हर गोपी के साथ भगवान साइमल्टेनियसली प्रेजेंट थे। अभी कोई कर सकता है? कोई दाढ़ी वाला कर सकता है सारे बुरके वालों के साथ एक साथ? नहीं कर सकता है। तो उनको अधिकार नहीं है मल्टीपल मैरिज करने के लिए। जब भगवान ने 16,108 शादियाँ की, हर महल में भगवान अलग अलग रूप में रहते थे एक ही टाइम पे। नहीं तो 16,008 शादी एक दिन में एक भी करते तो कितने साल लगते? एक साथ 16,108 फॉर्म्स बना करके सबके साथ एक साथ शादी की। दैट इज़ गॉड। तो एक बार ऐसे ही अमेरिका में एक क्रिश्चियन मोनेस्ट्री ने केस लगाया इस्कॉन के ऊपर कि आप लोग ऐसे भगवान को पूजा करते हो जो इमोरल है, जो इतनी सारी लड़कियों के साथ रिलेशन रखता है। तो इस्कॉन वाले डिवोटीज ने पता है क्या किया? वो जो नन आई थी केस लगाने, उसको कटघरे में खड़ा करके पूछा कि आप जब नन बनी थी, सिस्टर बनी थी, आपने क्या ओथ ली थी? आप क्या दोहरा सकती हैं? उसने अपनी ओथ दोहराई। जब नन्स ओथ लेती हैं तो वो बोलती हैं कि वी आर मैरिड टू जीसस क्राइस्ट। तो बोले पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में कितनी नन्स होंगी, कितनी सिस्टर होंगी? बोले लाखों हैं। तो बोले आपके जीसस क्राइस्ट तो ज़्यादा बड़े इमोरल हो गए, हमारे भगवान तो 16,108 ही है, आपके तो इतनी सारी नन्स हो गई। पर्पस समझे बिना आसमान में थूकोगे तो थूक खुद के ऊपर ही गिरेगा। तो इसीलिए लॉजिक समझना चाहिए। जैसे एलिमेंट्री बेसिक मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं, 5 - 2 हमको पता है 3, लेकिन जब छोटे बच्चे को आप बोलोगे 2 - 5, वो बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बाकी रिलीजन्स है, वो जब हमारे सनातन धर्म की शिक्षाओं को सुनते हैं ना, उनको लगता है ये हो ही नहीं सकता है, और वो हमको भी कन्विंस करने आ जाता है कि हो ही नहीं सकता है। वास्तव में वो किंडरगार्टन की शिक्षा है। जितना आप मैथमेटिक्स में ऊपर जाते जाओगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। जैसे इस्लाम में बोला है कि आप सारे जानवरों को खा सकते हो, सूअर और कुत्ते के अलावा। इसका मतलब क्या है? वहाँ पर उस समय पर उनके अलावा कोई पशु थे ही नहीं, खाने के लिए कोई था ही नहीं। कुरान की एक और आयत बताता हूँ, उसमें लिखा है आप अपनी माँ के साथ और बहनों के साथ अवैध संबंध नहीं बना सकते। अब आप थोड़ा सोचिए दिमाग लगा के, क्या गीता में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है ये तो यार कि कोई को नहीं करना है, लेकिन शायद लोग वहाँ उस समय वो कर रहे थे, इसलिए तो बोलना पड़ा ना कि ये आपको नहीं करना है। तो लेवल के हिसाब से व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आगे देखो क्रिश्चियनिटी में इनको बोला है कि चलो तुमको खाना ही है, रोज़ खाओ, कम से कम शुक्रवार के दिन मत खाओ। और फिर हम सनातन धर्म में आते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, मांसाहार करने की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं है। क्या मेरे स्वाद के लिए किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा है? आप ग्रेडेशन देखो, एक है 5 - 2, एक है 2 - 5, एक है अलजेब्रा। तीनों में अंतर है, तीनों मैथ्स है, लेकिन अलग अलग लेवल है। तो इसीलिए अलग अलग धर्मों का जो शुरुआत हुई है
और जो अलग अलग धर्मों का पर्पस था वो डिफाइंड है। यहाँ पर बताया इस्लाम 1300 वर्ष पहले, क्रिश्चियनिटी 2000 वर्ष पहले, बुद्धिज़्म 2500 वर्ष पहले, भगवद गीता 5000 वर्ष पहले, और सनातन धर्म सनातन है, वो इटर्नल है, उसका कोई डेट ही नहीं है। तो कौन पप्पा हुआ सबका? सनातन धर्म हुआ। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ हमको बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिया करते थे डिक्शनरी का। जैसे अलग अलग डिक्शनरी आती हैं, एक है पॉकेट डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी में आपको वर्ड्स लिमिटेड मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन भी लिमिटेड मिलेगा। उसके बाद आता है थोड़ा विस्तार में, उसके बाद आता है डिटेल्ड, उसके बाद आता है चैम्बर डिक्शनरी, वॉल्यूम्स में जो होती है। किसमें इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिलेगी? पॉकेट डिक्शनरी गलत नहीं है, लेकिन लिमिटेड है। हाँ, चैम्बर डिक्शनरी भी सही है, लेकिन डिटेल्ड है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म एक किताब पे टिका है, एक किताब पे टिका है। हमारा धर्म पूरे वैदिक साहित्य पे टिका है। तो किसके पास चैम्बर डिक्शनरी है? सनातन धर्म के पास। मुश्किल क्या है? हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो अदर रिलीजन और सनातन धर्म में यही अंतर है। तो जो डरा डरा करके फॉलोवर बनाते हैं, जो डरा डरा करके धर्म परिवर्तन करते हैं, वो भी आध्यात्मिक मार्ग पे है, लेकिन वो सबसे लोएस्ट है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे लोएस्ट क्या है? फियर, डरा करके धर्म कराना। सेकंड है डिज़ायर, मुझे ये मिल जाए तो मैं ये मंदिर जाऊंगा, मेरी वो मन्नत पूरी हो जाए तो मैं वहाँ जाऊंगा। ये थोड़ा डर से ऊपर है, लेकिन फिर भी कमी है। थर्ड है ड्यूटी, चलो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, पूर्वज सिखा गए हैं, करना चाहिए, नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा, ड्यूटी। लेकिन सबसे ऊपर क्या है? लव। डरा डरा करके भक्ति नहीं कराई जा सकती, डरा डरा के धर्म का पालन नहीं कराया जा सकता। इसीलिए यद्यपि ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया, मुग़लों ने ट्राई किया, और अभी भी इतनी मिशनरीज काम कर रही हैं, फिर भी जब कुंभ मेला लगता है लाखों लोग इकट्ठे होकर के आते हैं। कौन डरा करके बुलाता है उनको? कौन रिश्वत दे करके भेजता है उनको? कौन टीवी फ्रिज बांटता है कुंभ मेला में? आउट ऑफ लव आते हैं। तो जो प्रेम से भगवान के साथ संबंध होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो इसी तरीके से अगर हम ठीक प्रकार से अपने रिलीजन को समझेंगे, इन सेशंस को अटेंड करेंगे, आप घर पे कुछ बुक्स लेकर के जाइए, गीता लेकर के जाइए, उसको पढ़िए, रोज़ चैंटिंग कीजिए, इससे आप अपने रिलीजन को समझ पाएंगे। और फिर कोई भी आपके सामने चैलेंज आएगा ना, आप उसको डिफीट कर पाओगे। कबड्डी का गेम खेला है? कबड्डी 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 कबड्डी, या तो आप उसको आउट कर दो या वो आपको अपने पल्ले में रख लेगा। 2 ही चीज़ें होंगी। तो अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स को नहीं समझोगे तो या तो साइंटिस्ट आपको बेवकूफ़ बना देंगे कि भगवान है ही नहीं, या फिर कोई भी दूसरे रिलीजन के आकर के आपको सिखा देंगे, आज ये रिलीजन ज़्यादा शक्तिशाली है, वो आपको दूसरा धर्म करवाएगा, कल को दूसरा आ जाएगा, वो आपको, क्या हम टेलीविज़न है जो बार बार चैनल बदलते रहोगे? लेकिन अगर आपका पल्ला भारी है, अगर आपने स्क्रिप्चर्स को ठीक से पढ़ा है, अगर आप अपने धर्म को ठीक से जानते हो, तो आप बाकी लोगों को भी अपनी संस्कृति में जागृत कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो फिल्म बनी है ये वास्तव में हमको जागृत करने के लिए है। इट्स जस्ट टू एनलाइटन अस कि जो भूल हम कर रहे हैं इतने लंबे टाइम तक, उस भूल से हम बाहर निकलें। और अगर कोई चेंज ला सकता है तो वो करंट यूथ ही ला सकता है, आप ही ला सकते हैं। देखो, एक एज के बाद सीखना बहुत कठिन है। अभी अगर आप लोग अपनी संस्कृति को समझ जाओगे तो पूरी लाइफ अपने आप के लिए भी बेटर कर रहे हो और वर्ल्ड के लिए भी बेटर कर रहे हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। वी आर ओवर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। शुड वी टेक क्वेश्चंस और नेक्स्ट टाइम? भूख लगी है ना सबको? हरि बोल किसके लिए था? शुड वी टेक क्वेश्चंस फॉर 2-3 मिनट्स? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्विक क्वेश्चन। पीछे अगर हमको दूसरों को स्क्रिप्चर्स पढ़ाने के लिए इंस्पायर करना है तो कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? जैसे कि आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैं वो पॉइंट्स आपको बता रहा था जो आप रिलेट कर पाते हो। जैसे सोनोग्राफी के बारे में आप रिलेट कर पाते हो,
जैसे वैदिक एस्ट्रोनॉमी जो नेशनल नासा के बारे में आप रिलेट कर पाते हो, कोडिंग के बारे में आप रिलेट कर पाते हो, मेटलर्जी आर्किटेक्चर के बारे में आप रिलेट कर पाते हो। तो पहले उन चीज़ों से शुरुआत करें जिससे उनका फेथ स्क्रिप्चर्स में आए, वो ये समझे कि ये स्क्रिप्चर्स कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। ऐसे कौन सी स्क्रिप्चर है, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, जिसमें आर्किटेक्चर की शिक्षा हो, जिसमें साइंस की शिक्षा हो, जिसमें मेडिसिन की शिक्षा हो, एग्रीकल्चर की शिक्षा हो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ हो। ये केवल हमारे सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स में है। तो अगर हम वो शिक्षाओं से पहले लोगों का फेथ स्क्रिप्चर्स में लाएंगे तो उनके लिए ईजी होगा, और फिर हम सिस्टमेटिकली उनको भगवद गीता पढ़ा सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ा सकते हैं, फिर बाकी पुराण भी पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह, ठीक है। यहाँ किसी का क्वेश्चन था? कम से कम स्वीकार तो किया उन्होंने, कम से कम स्वीकार तो किया कि राम सेतु भगवान ने बनाया और 7000 साल पुराना है, क्योंकि उनका जो पैरामीटर है 7000 के ऊपर जाता ही नहीं है। उनका कैलकुलेशन मशीन से लिमिटेड है ना। देखो मान लो आपका फीवर है, अभी सामान्यतः लोग 104, 105, 107 मर जाते हैं उसके बाद, तो थर्मोमीटर में कितना होता है, उतना ही पैरामीटर होता है ना। मान लो मुझे 120 डिग्री बुखार है, क्या पॉसिबल नहीं है? तो थर्मोमीटर तो दिखाएगा ही नहीं ना। तो मशीन से उनकी लिमिटेड है कि 5-7 साल से पहले जा ही नहीं सकती। लेकिन भगवान राम लाखों वर्ष पहले आए थे, तो वो साइंस अभी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है इसलिए, बट एटलीस्ट दे एक्सेप्टेड कि हमारी सिविलाइजेशन से तो हज़ारों साल पहले का है। सो दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। देखो कोई कैसे आपके बारे, आपकी बर्थ डेट कोई कैसे बताता है? आप अपनी बर्थ डेट कैसे बताते हो? कैसे? प्रूफ क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट है ना। तो रामायण भगवान राम का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें बताया है इस संवत में, इस नक्षत्र में, इस टाइम में भगवान राम प्रकट हुए हैं। अब आप बोलो नहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, अब बताओ, तो वो आपकी गलती है भाई। अब आप इंस्ट्रूमेंट्स खोजो, निकालो लाखों वर्ष तक के इंस्ट्रूमेंट्स और फिर निकालो। जैसे महाभारत का युद्ध जब हुआ था, तो महाभारत के युद्ध का नक्षत्र बताया गया है कि उस समय सारे प्लैनेट्स एक सिंगल रो में थे। सारे प्लैनेट्स रोटेट होते हैं ऑर्बिट्स पे, अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं। जब वो एक के पीछे एक सब आ जाएंगे, वो महाभारत का कैलकुलेशन था। अब साइंटिस्ट ने ऑर्बिट्स को रिवाइंड किया कैलकुलेशन में। अर्थ एक बार चक्कर कितने टाइम में लगाती है, सैटर्न कितने में लगाता है। जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितने साल पहले ऐसा हुआ था, तो एग्जैक्टली 5000 ईयर्स निकल के आए, जो महाभारत की डेट है। तो उनके पास वो मशीन थी 5000 साल तक जाने की, इसलिए वो वेरीफाई कर पाए। अब उनके पास मशीन नहीं है, तो या तो स्क्रिप्चर्स मान लो, या नहीं मानते हो तो मशीन खोज लो। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। पीछे देखिए, भगवान हमेशा अपने भक्तों को अपने से बड़ा बताते हैं। जैसे जब सुदामा द्वारका आए थे, तो कृष्ण ने क्या किया था? अपने राज सिंहासन में बिठा करके उनके पैर धोए थे। तो कौन बड़ा है, सुदामा कि कृष्ण? अरे ऊपर कौन बैठा है? पैर किसके धो रहे हैं? तो कौन बड़ा होना चाहिए? सुदामा बड़ा होना चाहिए ना? नहीं, भगवान का ये स्वभाव है कि वो अपने भक्तों को अपने से बड़ा बताते हैं, और भक्त का स्वभाव है कि वो भगवान को अपने से बड़ा बताता है। तो भगवान शिव के बारे में स्क्रिप्चर्स में बताया है, वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शिव सबसे बेस्ट वैष्णव है, सबसे बड़े वैष्णव है। वो हमेशा भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। तो जो जितना बड़ा भक्त है, भगवान भी उसको उतना सम्मान देते हैं। तो राम जी इसलिए भगवान शिव को सम्मान देते हैं, और शिव जी उनको भगवान रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये स्क्रिप्चर्स में एकदम क्लियर है कि भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, और भगवान शिव उनके फर्स्ट वैष्णव भक्त हैं। तो उस तरह बताया गया है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन आगे पीछे। मान लो मेरे पिताजी टेररिस्ट थे, तो मेरे को भी टेररिस्ट बनना चाहिए। वो
देखो, जब कोई 2 और 2 5 बोलने लगे तो फिर उससे आप कितनी देर बहस कर सकते हो? लॉजिकल व्यक्ति हो तो उसको समझाया जा सकता है ना? मान लीजिए कोई व्यक्ति पाप कर्म करता आ रहा है पीढ़ियों दर पीढ़ी, तो क्या हमको नहीं सुधरना चाहिए? मान लो किसी के घर में शिक्षा थी ही नहीं, उनको पूछना चाहिए कि मान लो आपके पूर्वज कभी प्लेन में नहीं बैठे थे, तो तू कभी प्लेन में तो बैठेगा नहीं, राइट? उसको बोलना चाहिए। आपके पूर्वज कभी मूवी देखने नहीं गए थे, तू तो कभी मूवी देखेगा ही नहीं। आपके पूर्वजों ने कभी जीन्स पैंट नहीं पहना था, तू तो कभी जीन्स पहनेगा ही नहीं। वहाँ बोलेगा नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा थोड़ी होता है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलना चाहिए। तो फिर स्क्रिप्चर्स के हिसाब से भी चलना चाहिए। अगर कोई गलती लंबे समय तक होते आ रही है, इसका मतलब ये नहीं हम भी वो गलती करेंगे। तो अगर कोई समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो ऑल द बेस्ट बोल के दूसरी जगह जाना चाहिए। वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन फुलिश पीपल। लास्ट क्वेश्चन। देखो, जो लोग भगवत गीता समझ सकते हैं, बेस्ट है कि वो भगवत गीता से शुरू करें। लेकिन अगर भगवत गीता समझने में भी कठिनाई होती है तो और बेसिक बुक्स हैं पतली पतली जो हमारे स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड हैं। आप जीवन प्रभु रसराज प्रभु से ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो वैदिक स्क्रिप्चर्स की एकदम शिक्षाएं सरल करके आपको बताएंगे। फिर जब आपका थोड़ा फाउंडेशन बन जाएगा, उसके बाद फिर आप भगवत गीता पढ़ सकते हो। जैसे हम प्री स्कूल में जाते हैं, नर्सरी में जाते हैं, फिर KG1 KG2, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, ऐसा। तो इस तरह ये हमारा प्री स्कूल है जो हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं। उसके बाद जब एक बेसिक फाउंडेशन बन जाता है तो आप भगवद गीता पढ़ सकते हो। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, बट मुझे लगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा सा 15-20 मिनट आई टुक एक्स्ट्रा। हरे कृष्ण। Registration of the test for Mandu Center registration. Can you say something about Vrindavan? They were applied today, registered. हरे कृष्ण। लास्ट डेट? No, 5 days, but they. हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने बताया था वृंदावन के बारे में। कौन कौन वृंदावन नहीं जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो सभी तो जाना चाहते हैं। टेक देयर नेम्स, ऑल ऑफ देम वांट टू गो। 3 दिन के लिए हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। हरि बोल। और ये आपको फुल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा कि 3 दिन इन आवर कल्चर, इन आवर फिलॉसफी, विद डिवोटीज, क्या नेक्टर होता है लाइफ का। देखो, आगे जाके आपके जॉब्स शुरू हो जाएंगे, कई लोगों के तो हो भी गए, शादी वगैरह हो जाएगी, फिर इतना निकलना होगा नहीं। लेकिन अभी टाइम है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 3 दिन का टाइम है, 29, 30 सितंबर एंड 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तीनों हॉलीडेज़ हैं, सैटरडे, संडे और गांधी जी की जयंती। गांधी जी कहीं काम में आ रहे हैं अपने, तो तीनों दिन अपन काम में ले सकते हैं। प्लीज़ डोंट मिस इट। आप लोग अभी बाहर डेस्क है, ये डेस्क आउटसाइड, इधर एक डेस्क लगाएंगे, प्लीज़ रजिस्टर। आप लोग जब वहाँ पर जाओगे तब आपको महसूस होगा कि अगर मैं नहीं आता तो कितना पछताता। जो लोग नहीं जाएंगे ना, उनको फिर अपन फ़ोटो भेज के जलाएंगे लेकिन आप लोग उस कैटेगरी में मत रहना। सो प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। श्री वृंदावन धाम की जय। Hare Krishna. Hare Krishna. We're very grateful for Krishna Kishore Prabhu to give us such time, even extending or Samay Aaj. So for him to show our gratitude, we'll say Hare Krishna very, very, very loudly to all together. Hare Krishna. His Grace Krishna Kishore Prabhu ki Jai! Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai! Lord Premanande Hari Bol! Vancha Kalpatribhishcha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Thank you. फिर अभी यह समय है, हम 2 टेबल सेटअप करेंगे अभी. You can speak also.